चलिए एशिया प्राकृतिक। एशिया प्राकृतिक में क्या, सबसे पहले हम पूरे महाद्वीप की जल संधि देखेंगे। जल संधि क्या होती है? तो जल संधि वो होती है कि जो दो जमीन के टुकड़ों को आपस में जोड़ती है, या तो हम ये कह सकते हैं कि जोड़ती है, या ये कह सकते हैं कि दो उनको अलग करती है। जमीन के टुकड़ों को या तो जोड़ रही या अलग कर रही, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दो पानी को जोड़ रही, सागर को जोड़ रही दो। चलिए तो शुरुआत करते हैं भारत से। भारत के नीचे एक देश है श्रीलंका। श्रीलंका के पास एक जल संधि है, पाक जल संधि। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पाक जल संधि किसके बीच में? तो पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में। तो ये पाक जल संधि क्या कर रही, वो पाक जल संधि की एक तरफ भागी मन्नार की खाड़ी, हिंद महासागर का हिस्सा, और एक तरफ आ गई बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का ही भाग है, यानी कि एक तरीके से नाम दे रखा है यो हिंद महासागर ही, इसे बंगाल की खाड़ी नाम दे रखा। तो पाक जल संधि क्या कर रही, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ रही। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बनेंगे कि या तो दो देशों को जोड़ रही या दो सागरों को जोड़ रही। ठीक है, अगली ये देश है यहाँ से इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये द्वीप है सुमात्रा, और यहाँ से कौन सा देश पड़ा है? यहाँ पड़ा है मलेशिया। मलेशिया का मलाया प्रायद्वीप। तो इसके बीच एक जल संधि की मलक्का जल संधि। ठीक है, और यहाँ से ये कौन सा सागर लिख रहा? अंडमान सागर। और यहाँ से इधर कौन सा सागर आगा? जावा सागर। तो यानी कि इन दोनों सागरों को भी जोड़ रही। फिर इसके नीचे एक जल संधि है, ये सुंडा जल संधि। ये किस किस के बीच है? एक तो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है जावा, इसके बीच है सुंडा जल संधि। ये क्या कर रही, ये जावा सागर को और इधर कौन सा का हिंद महासागर को जोड़ रही। ठीक है जी। और इधर एक जल संधि हो रही मकस्सर जल संधि, ये रही मकस्सर। ये किसके बीच है? बोर्नियो द्वीप है इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है ये सेलीबीज लिख रहा ना, इसके बीच है मकस्सर जल संधि। और सागरों कौन से जोड़ रही? यहाँ का सेलीबीज सागर और यहाँ का जावा सागर, यानी कि ना इनका पानी आपस में मिल रहा है इस जल संधि के द्वारा। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक देश है ये फिलीपींस। यहाँ फिलीपींस, और फिलीपींस इसमें दे नहीं रखी। यहाँ से एक जल संधि है लूजोन जल संधि। कौन सी? लूजोन जल संधि किसके बीच है? एक तो ताइवान देश है, और उसके नीचे भी है कौन सा? फिलीपींस के बीच। इन्हें जोड़ रही हो या अलग कर रही, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और फिर एक जल संधि है ताइवान और चाइना के बीच, ताइवान जल संधि। ठीक है, ये ताइवान जल संधि कौन से सागरों को जोड़ रही? एक तो यहाँ से ऊपर होगा पूर्वी चीन सागर, और इधर कौन सा होगा? दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, और जो ये लूजोन थी ना, लूजोन ये बहुत खास है, क्योंकि इधर आगा प्रशांत महासागर और इधर आगा दक्षिणी चीन सागर, तो इन्हें जोड़ रही है लूजोन जल संधि। और जहाँ से ये प्रशांत महासागर लिख रहा है ना, यहाँ से ये गोल गोल हो रहा, यहाँ से लिख रहा मेरियाना खाई या मेरियाना गर्त यानी कि गड्ढा, इसे गड्ढा बोलते हैं हम, यानी कि जमीन का सबसे गहरा गड्ढा है दुनिया का। कहाँ से हो? फिलीपींस के पास, फिलीपींस में माना जा रहा है मेरियाना खाई। इसकी गहराई हैगी लगभग 11,000 कुछ मीटर हैगी। तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर तो होगा माउंट एवरेस्ट 8,848, लेकिन यो गहरा ना नीचे समुद्र में खाई हैगी यो 11,022 मीटर। ठीक है, तो यो भी यहीं करवा दी मैंने जल संधि की सारी। फिर ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ कौन सा था? यहाँ देश है था दक्षिणी कोरिया, और ये है जापान। यहाँ दो जल संधि हैगी, ऊपर तक की कोरिया जल संधि और नीचे की उसके नीचे की सुसीमा जल संधि। ठीक है, और ऊपर कौन सा सागर आगा? जापान सागर, और नीचे का पूर्वी चीन सागर, इन आपस में जोड़ देगी। ठीक है, फिर ये जापान था। जापान का जो ऊपरला द्वीप होगा होकैडो,
और ये होन्शु द्वीप, इसके बीच में है एक जल संधि सुगारू जल संधि, जैसे हम टोकरा जल संधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो जापान के दो द्वीपों को आपस में कौन सी जल संधि जोड़ रही? सुगारू जल संधि। और इसके ऊपर एक है सोया जल संधि। सोया जल संधि यानी कि यो इसके ऊपर सोया जल संधि के ऊपर है यो रूस का एक द्वीप है, सखालिन द्वीप रूस, जो इसे जोड़ रही जापान के द्वीप से होक्काइडो से। ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर ये बहुत खास जल संधि है, ये देखिए थोड़ा नज़दीक से, यहाँ एक जल संधि है बेरिंग जल संधि। तो जो बेरिंग जल संधि यो किसे जोड़ रही? इसके ऊपर तो होगा हिस्सा अलास्का, जो रूस ने बेच दिया था अमेरिका को, इसमें यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन ये हिस्सा होगा अमेरिका का, अमेरिका महाद्वीप में दिखेगा। तो यानी कि अलास्का के और रूस के बीच है ये बेरिंग जल संधि, क्योंकि रूस में और अमेरिका में क्या होगा? बैर होगा आपस में दुश्मनी की, तो इसलिए यहाँ बेरिंग जल संधि से याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद इधर आ जाओ, इधर दक्षिण पश्चिमी एशिया की तरफ। यहाँ एक जल संधि है, यहाँ से नीचे तो देश है यो वाला, तो यो देश है ओमान। ओमान यहाँ से यो जब ऊपर को ठूंग सी निकल ली ना, यो यहाँ तक ओमान ही, यो ठूंग सी भी ओमान की। और इसके ऊपर है यहाँ से ईरान देश। तो ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जल संधि जो बहुत ही चर्चा में है फिलहाल, होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि किसके बीच है? ईरान के और ओमान के। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये किन दो खाड़ी को आपस में जोड़ रही? तो ऊपर तो की फारस की खाड़ी और नीचे की ओमान की खाड़ी। ठीक है जी, बहुत खास क्वेश्चन। ठीक है, और एक इधर ये देश है यहाँ पे नीचे साना, यमन है यमन। और यहाँ से एक जल संधि है बाब इल मंडेब जल संधि। बाबिल मंडेब जल संधि किसके बीच है? ये तो यहाँ से तो देश है एशिया का देश है यमन। और ये जो हिस्सा है ना ये वाला, ये है अफ्रीका का। यहाँ से अफ्रीका का ये देश है जिबूती। तो ये किन्हें जोड़ रही? अफ्रीका का देश के जिबूती और यमन को के बीच है ये। ठीक है, और दो कौन सी? एक तो लाल सागर को, एक अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ रही है। तो क्वेश्चन ये भी एशिया और अफ्रीका के बीच हो गया ना ये मामला, तो इसलिए खास है। और एक अद्दी जल संधि